क्या आप भी इंग्लिश समझ लेते हैं लेकिन बोलते वक्त रुक जाते हैं? क्या आप भी इंग्लिश बोलने में हेजिटेशंस होता है, फियर होता है? अगर हाँ, तो आप भी मेरे साथ में 21 डेज चैलेंज इंग्लिश इंप्रूवमेंट का पार्ट बनिए, हिस्सा बनिए। ओके, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एवरीथिंग इज इट टॉक। टुडे वी आर गोइंग टू टेकिंग 21 डे इंग्लिश इंप्रूवमेंट चैलेंज। इस चैलेंज का गोल्स इंग्लिश को एकदम से परफेक्ट बनाना नहीं है, बल्कि बल्कि 21 दिन तक के प्रैक्टिस करना, वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशंस, ठीक है, प्रोनाउंसिएशंस इम्प्रूव करना, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंग्लिश सीखते वक्त कभी भी एकदम से इन्वॉल्वमेंट की नीड नहीं होती है। अगर इफ़ यू डोंट हैव एनी इन्वॉल्वमेंट, सो नो वरीज, आप कहीं पे भी सीख सकते हैं, कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, और इस चैलेंज को हम ना 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट है कि एक डे 1 से डे 7 तक हम बेसिक इंग्लिश को सीखेंगे, ठीक है। लाइक डेली 10 to 15 मिनट्स इंग्लिश सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। इन खुद का इंट्रोडक्शंस देंगे, खुद का इंट्रोडक्शंस देना, ठीक है, क्योंकि शुरू शुरू में है तो थोड़ा से बहुत एकदम से चने के झाड़ में नहीं चढ़ना है, ठीक है। सेकंड, डेली रूटीन इंग्लिश में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। और 5 से 10 वर्ड वोकेबलरी रोज सीखना है, ठीक है, और बोलने की ट्राई करना है, ठीक है। और कम से कम 10 मिनट लाउड स्पीकिंग में प्रैक्टिस करना है गाइस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हेन यू आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, सो नोट डाउन एंड मार्क दिस वर्ड। ओके, एंड इन एक से 7 दिन तक के अपने जो ग्रामर है ना, ग्रामर, नाउन्स वगैरह, इसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। सिर्फ बोलने में है ना, और सेंटेंस को समझने में और बोलने में ही ध्यान देना है, ठीक है। अब हम चलते हैं, लेट्स मूव ऑन पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 में हम 8 से, जैसे कि 1 से 7 तक के हमने बेसिक सीखा है, ठीक है। अब बेसिक के बाद में हम 8 से 40 डेज तक है ना, 8 से 40 डेज तक के स्पीकिंग प्रैक्टिस करना है। स्पीकिंग प्रैक्टिस में क्या हो सकता है, थोड़ा और इम्प्रूव करना है। उतना दिन तक के स्पीकिंग हम बेसिक सीखे हैं, इसको थोड़ा और इम्प्रूव करना है, ठीक है। डेली 2 से 5 मिनट किसी भी टॉपिक में बोलना है, ठीक है। लाइक ये हो सकता है माई फैमिली, है ना, माई विलेज, माई रूटीन, डेली रूटीन्स, है ना, किसी भी हो सकता है, माई जर्नी, है ना, ऐसा किसी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना, नो मैटर व्हाट यू गेट। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सब को करते टाइम ना आपको रिकॉर्ड करना है खुद को, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हेन यू आर लर्निंग इंग्लिश, बिकॉज आप अपने प्रोग्रेस को टारगेट नहीं करोगे, अपने प्रोग्रेस को ना टारगेट उसको आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे, है ना। सो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप पहले उसके बाद ना आपको ना 21 डेज, है ना, बाकी मतलब 1 से 7 तक के आपको बेसिक सीखना है। 8 से 14 दिन तक के आपको ना स्पीकिंग प्रैक्टिस में ध्यान देना है, ठीक है। स्पीकिंग प्रैक्टिस में आपको 2 से 5 मिनट आप कोई सा भी टॉपिक लेके आप बोल सकते हो, ठीक है, और रिकॉर्ड कर सकते हैं और आइडेंटिफाई करना है अपने प्रोग्रेस को कि कहाँ प्रोनाउंसिएशन में तो गलती नहीं हुआ है ना, रिकॉर्ड में कहाँ कहाँ गलती हो, कहाँ कॉन्फिडेंस कम हुआ है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन पार्ट 3। अब ये मेरे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आप 15 से, है ना, 15 से आपको 21 दिन तक के, ठीक है, 15 से 21 दिन तक के आपको, मतलब 15 से 21 डेज कॉन्फिडेंस चैलेंज करना है। कॉन्फिडेंस आप कहाँ फिर लेक होता है आपका, ठीक है। देखो, 1 से लास्ट 7 डे तक के तो आपका फोकस और कॉन्फिडेंस फ्लुएंसी इंप्रूव करने में चला जाता है, ठीक है। अब आपको ना डेली मिनिमम 5 मिनट इंग्लिश में कंटिन्यूसली बोलना है, मतलब एकदम से पट 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 बोलने की ट्राई करना है, ठीक है ना। और इसमें आप ग्रामर मिस्टेक होता है तो नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामर मिस्टेक होगा, ये वोकेबलरी नहीं आती तो सिंपल वर्ड बोलने की ट्राई करनी है। बिकॉज फर्स्ट टाइम्स आपको थोड़ा लगेगा कि अरे यार ये क्या हो जा रहा है मेरे साथ में, नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा नेगेटिव थॉट्स भी आएगा आपको, ठीक है। बट इन सबको नहीं इग्नोर करना है, ठीक है। इन सबको इग्नोर करके आपको बस प्रैक्टिस में ध्यान देना है, ठीक है। You don't need to be perfect to speak English, guys. You need to speak, become better. Okay, so अब देखो, इतना तो हम कर लेंगे, ठीक है, नो मैटर, इतना तो कर लेंगे सर, ठीक है। बात आती है यहाँ पे एक थोड़ा सा चस्का मस्का लगाने की, वो है रूल्स। चैलेंज का कुछ रूल है, ठीक है।
पहला ये है कि डेली प्रैक्टिस करनी है, नो मैटर व्हाट, कितना भी गैदर्ड रहे, कितना भी कुछ भी हो जाए, प्रैक्टिस करनी है तो करनी है। इंग्लिश में बोलते टाइम आपको डर लगेगा, ठीक है, बट नो मैटर, डर के आगे जीत होती है, इतना तो आपको भी पता है, ठीक है। तो चलते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। मिस्टेक से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, कि शर्माना नहीं है कि यार मिस्टेक हो रहा है, यार मैं कैसे बोलूँ, ठीक है। बिकॉज आई शो अ मैनी पीपल्स टू लाइक लैकिंग दिस थिंग्स, कि मेरे को प्रैक्टिस टाइम ना, है ना, मुश्किल होता है, प्रैक्टिस टाइम थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं नहीं बोल पाऊँगा। तो सो यू डोंट डू इट लाइक दिस, ओके। और डेली अपनी प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करनी है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स आई एवर टोल्ड यू गाइज। बिकॉज आप प्रोग्रेस को रिकॉर्ड ही नहीं करोगे और चेक नहीं करोगे, कहाँ आइडेंटिफाई नहीं करोगे, है ना, प्रोनाउंसिएशन में, वोकैबुलरी में कहाँ पे लैक हो रहा है, कॉन्फिडेंस में तो लैक नहीं हो रहा है ना, आप अगर चेक नहीं करोगे ना, सो आई थिंक यू वांट लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, बी अ परफेक्ट, ओके। और सबसे बड़ी एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये है कि 21 डेज तक के आपको इन सारे रूल को ब्रेक नहीं करनी है ना। इफ़ यू डोंट गेट दिस वीडियो एंड प्ले अगेन एंड वॉच अगेन, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। लेकिन ब्रेक नहीं करना है, कुछ भी सिचुएशंस हो जाए, कुछ भी, नो मैटर हाउ। और माई ओपिनियन इज़ दैट कि मेरे पास में भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इवन देन आई एम स्टिल लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड इम्प्रूविंग माई इंग्लिश लैंग्वेज। सो आई कैन टेल यू बेटर गाइज कि प्रॉब्लम्स तो आता है इंग्लिश सीखते टाइम, है ना, इंग्लिश को बोलते टाइम्स। कभी कभार ऐसा होगा कि देर आर लॉट ऑफ पीपल्स एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल्स कम्स टू यू एंड स्टॉप यू कि गौतम तुम नहीं कर पाओगे, है ना, जो भी आपका नाम है कि नहीं कर पाओगे, ऐसे भी बोलेंगे लोग, ऐसे होते हैं। बिकॉज आई सो मैनी पीपल्स डूइंग दिस थिंग्स एग्जैक्टली। और आपको भी ऐसा हो सकता है। देखो मेरे केस में ना, आपको इन्वॉल्वमेंट्स, आपका ग्रामर्स, आपका जितना भी है नहीं आता है, नो मैटर, बट you have to desire to learn English language, you have to desire to learn any kind of things, okay, so that आप सीख पाओगे। अदरवाइज मैं नहीं बोल सकता कि आप सीखोगे या नहीं सीखोगे, ओके। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें। एंड आपको भी इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम्स आती है नॉर्मल से, तो मेरे साथ में 21 डे इंग्लिश इंप्रूवमेंट चैलेंज लें और टाइप में लिखे आई एम रेडी टू टेक अ चैलेंज, वी कैन ग्रो टुगेदर, वी कैन लर्न टुगेदर, वी कैन फेस all of the things together guys, okay। So सी यू डे 1 guys, okay, bye bye।